बालक का नाम परीक्षित क्यों रखा गया है, ये बताते हैं। स एष लोके विख्यातः परीक्षितीदिति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित यानी परीक्षण करने वाला इस नाम से विख्यात होगा, क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन माता के गर्भ में रहते ही कर लिया था। इसलिए उसी परम पुरुष व्यक्ति की वो खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा, जिन्हें इसने अपने पूर्व जन्म के पूर्व देखा था। इस तरह यह बालक भगवान का निरंतर चिंतन करता ही रहेगा। महाराज परीक्षित बड़े भाग्यशाली थे, क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए ही उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी। अतएव वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए तो वह भगवान को भुलाए नहीं भूल सकता। बालक परीक्षित गर्भ से बाहर आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने के लिए करता रहता था कि क्या यह वही व्यक्ति तो नहीं है जिसने गर्भ में उनको बचाया था। लेकिन भगवान के समान या उनसे बढ़कर आकर्षक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। अतएव वह बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उसके साथ रहे और इस तरह स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहे। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी जी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की भांति ही भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली न हो कि उसे माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो ले, लेकिन यदि बालक उनके पिता माता चाहें तो वह ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में प्रभुपाद जी का भी एक व्यावहारिक उदाहरण है। उनके पिता भी गौर मोहन डे भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब प्रभुपाद जी 4-5 वर्ष की ही आयु के थे तो उनके पिता ने उन्हें राधा कृष्ण की युगल मूर्ति प्रदान की थी, भेंट की थी। तो वे खेल खेल में ही उनकी बहन पिशिमा के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करती थी और प्रभुपाद जी भी करते थे। और निकट में राधा गोविंद मंदिर भी था और उसकी पूजा विधि का अनुकरण भी वो लोग खेल खेल में करते थे। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके उन्होंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया था। उनके पिता उनकी स्थिति के अनुरूप इस उत्सव को अवलोकन करते थे। बाद में स्कूल तथा कॉलेज में जाने के कारण मेरे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मेरे ये कार्यकलाप ठप्प हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया। किंतु अपनी युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद इनसे मिला तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गए। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए जो प्रभुपाद जी
60 साल की आयु में वानप्रस्थ लिए, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो सकी। प्रहलाद महाराज ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरी छाप बाल्यपन के प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी सुअवसर को खो सकता है, जो अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। क्षणभंगुर होने पर भी यह मनुष्य जीवन बड़ा लाभ कराने वाला है, अगर इसमें कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ऐसा बालक परीक्षित कैसे बड़ा हुआ? स राजपुत्रो वव्रीधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरीव सोन्वहम्। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सारी दिशाओं से घेरा हुआ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित भी शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा राजसी सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। इसी समय महाराज युधिष्ठिर क्या कर रहे थे? यक्षमाणोश्वमेधेन अज्ञाति द्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्यौ नान्यत्र करदंडयोः। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्ति करने की चिंता सवार हो गई थी, क्योंकि लगान यानी कर तथा जुर्माना यानी दंड से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन उसके पास संग्रहित नहीं था। जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी तरह राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माने एकत्र करे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं था। ऐसा कोष केवल राज्य व्ययों के लिए ही पर्याप्त था। सिर्फ राज्य चलाने के लिए आवश्यक धनराशि उनके पास थी, और कोई निधि न होने के कारण राजा बड़े चिंतित थे और किसी अन्य विधि से वे अधिक धन प्राप्त करें जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्मदेव के आदेशानुसार संपन्न करना चाह रहे थे। भीष्मदेव को प्रसन्न करने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस यज्ञ को वो करना चाहते थे। फिर जब धन नहीं था तो राजा ने अश्वमेध यज्ञ के लिए धन प्राप्ति कैसे की? तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदितः धनं प्रहीणम् आजह्वूर उदीचां दिशि भूरिशः। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उनके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणानुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। महाराज मरुत ये विश्व के एक महान सम्राट थे। इन्होंने महाराज युधिष्ठिर से काफी पहले समय में संसार पर राज्य किया था। ये महाराज अभिक्षित के पुत्र थे और सूर्यदेव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। इनका भाई संवर्त
देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंद्वी पुरोहित था। उन्होंने शंकर यज्ञ का संचालन किया, जिससे भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंग का अधिकारी बना दिया, सोने के पर्वत का अधिकारी बनाया। यह स्वर्ण श्रृंग हिमालय पर्वत में ही कहीं पर है और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। यह सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के बाद इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोगों के देवता उसके महल में आया करते थे। क्योंकि उसके अधिकार में स्वर्ण श्रृंग था, अतएव उसके पास प्रचुर सोना था। उसके यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतया सोने से बनाया गया था। नित्य किए जाने वाले याज्ञिक अनुष्ठानों में वायुलोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने के काम जल्दी करने के लिए आमंत्रित किया जाता था तथा देवों की सभा का नेतृत्व विश्वदेव करते थे। अपने निरंतर पुण्य कर्मों से वे अपने राज्य से समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर रखने में समर्थ हुए थे। उनके महान याज्ञिक उत्सवों से देवलोक तथा पितृलोक के सारे निवासी अत्यंत प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को शैया, आसन, वाहन तथा प्रचुर सोना दान में देते रहते थे। अपने मुक्त हस्त दान तथा असंख्य यज्ञ संपन्न करने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्रदेव उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे और सदा ही उनकी मंगल कामना करते थे। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे आजीवन युवक बने रहे और अपनी संतुष्ट प्रजा, मंत्रियों, वैद्य पत्नी, पुत्रों तथा भाइयों के साथ रहकर उन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य किया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा की है। उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह महर्षि अंगिरा से कर दिया था और उनके आशीर्वाद से वे स्वर्गलोक का भी भागी बने। पहले तो वे यज्ञों का पौरोहित्य विद्वान बृहस्पति को देना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति ने इस पद को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा इसी धरती का एक मर्त्य प्राणी होता था। इससे वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन नारद मुनि के कहने पर उन्होंने संवर्त को इस पद पर नियुक्त किया और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। किसी विशेष यज्ञ की सफलता इसके प्रभारी पुरोहित पर निर्भर करती है। इस युग में सभी प्रकार के यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है। वे बिना किसी योग्यता के ही ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण बन जाते हैं। अतएव इस कलयुग में केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की गई है, वह है संकीर्तन। कलौ तदहरि संकीर्तनात्। इसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा ही हुआ है। इस प्रकार से राजा मरुत के यहाँ उत्तर दिशा में यज्ञ के बाद जो ब्राह्मणों को दान में दिया गया सोना था, सोने के बर्तन थे, ब्राह्मणों ने उसको उठा न पाने के कारण वहीं छोड़ दिए थे। वही सोना प्राप्त किया गया था। तो उससे कितने अश्वमेध यज्ञ हो सके थे? तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमैध्ये स्त्रिभिर्भीतो यज्ञै समयजत् हरिम। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्रीहरि को प्रसन्न किया।
महाराज युधिष्ठिर विश्व के एक आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे। फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन पर अत्यंत भयभीत हुए थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए किया गया था। अतएव युद्ध में होने वाले सारे पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने स्वयं के ऊपर ही ले लिया कि मैं ही जिम्मेदार हूं ये सब हिंसा के लिए। और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है, अश्वमेध। ऐसे यज्ञ काफी महंगे पड़ते हैं। इसके लिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा। क्योंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुत द्वारा दान दिया गया सारा सोना अपने साथ नहीं ले जा पाए थे, अतएव वह सोना उन्होंने वहीं छोड़ दिया था। महाराज मरुत भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले सारे स्वर्ण की थालियां तथा पात्र कूड़े में फेंक दिए गए थे और यह सोना तब तक बिना किसी के स्वामित्व का ही पड़ा रहा जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्र नहीं कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी स्वामित्व के सोने को ले सकते हैं, क्योंकि यह सोना राजा की संपत्ति है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि राजा की प्रजा ने ऐसे अनधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे ही किसी उद्यम में नहीं लगाया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थी। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए मंगवाई, अन्यथा राजकोष के लिए संग्रह करने की उनमें कोई आकांक्षा इच्छा नहीं थी। हमें चाहिए कि महाराज युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करें। युद्धस्थल में घटित पापों से भयातुर थे, अतएव वे परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इससे यह संकेत मिलता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास ही पाप होते रहते हैं और ऐसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, कि समस्त अवैध कर्म करने या अनिश्चित अपराधों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। ऐसा करने से वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। किंतु जो ऐसा नहीं करते और स्वार्थ अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव यज्ञ करने का मुख्य प्रयोजन परम पुरुष श्री हरि को प्रसन्न करना है। यज्ञ की विधियां देश, काल तथा व्यक्ति के अनुसार बदल सकती हैं, किंतु यज्ञों का उद्देश्य सभी काल में तथा सभी परिस्थितियों में एक ही रहता है, और वह है परमेश्वर हरि की तुष्टि। पुण्यमय जीवन की यही रीति है और यही संसार में शांति तथा संपन्नता लाने की विधि है। महाराज युधिष्ठिर ने संसार के आदर्श पुण्यात्मा राजा के रूप में यह सब कार्य किया। यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने में
राज्य कार्यों के संचालन में जहां मनुष्य तथा पशुओं के वध को मानी हुई कला समझा जाता है, पाप कर बैठते तो जरा अनुमान करें कि कलयुग की अप्रशिक्षित जनता चाहे जाने या अनजाने में कितना पाप करती होगी, जिनके पास भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करने का कोई साधन भी नहीं है। अतः भागवतम का कथन है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य यह है कि अपने वृत्तिपरक कार्यों को संपन्न करके परमेश्वर को प्रसन्न करे। भले ही कोई किसी भी स्थान या समुदाय, जाति या संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी वृत्तिपरक कार्य में क्यों न लगा हो, लेकिन उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार शास्त्रोचित यज्ञ करने चाहिए। वैदिक ग्रंथों में संस्तुति की गई है कि कलयुग में लोग बिना अपराध के कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा भगवान का गुणगान करें। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हम इस ग्रंथ में कई स्थानों पर, विशेष रूप से आरंभ में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन वृत्तांत प्रस्तुत करते समय इस विषय में बता चुके हैं और अब भी समाज में शांति तथा संपन्नता के लिए उसी को दोहरा रहे हैं। भगवान ने गीता में खुलकर घोषित किया है किस तरह हम पर प्रसन्न होते हैं, और वही विधि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उनके उपदेश कार्य से प्रदर्शित होती है। भगवान हरि परम भगवान है जो हमें संसार के सब कष्टों से मुक्त करते हैं, जो हमें इस भवबंधन से छुटकारा दिलाते हैं। प्रसन्न उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करने की सम्यक विधि यही है कि इस कलह तथा विरोध के अंधकारमय युग में, दंभ तथा कलह के कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का पालन किया जाए। महाराज युधिष्ठिर को समृद्धि के दिनों में अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सामग्री जुटाने हेतु स्वर्ण राशि एकत्र करनी पड़ी थी। अतएव आज के अभावग्रस्त तथा स्वर्ण के सर्वथा अभाव के दिनों में हम ऐसे यज्ञ संपन्न करने की बात भी नहीं सोच सकते। इस समय हमारे पास कागज का अंबार है और आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा उसे स्वर्ण में बदलने का वादा किया जाता है। फिर भी हम न तो व्यक्तिगत रूप से, न सामूहिक रूप से या राज्य संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के समान प्रचुर धन खर्च कर सकते हैं। अतएव इस युग के लिए शास्त्र सम्मत तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित विधि ही सर्वथा उपयुक्त है। इस विधि में किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं होता, फिर भी इससे अन्य व्यवसाध्य यज्ञ विधियों से अधिक लाभ पहुंचता है। वैदिक विधानों द्वारा संपन्न होने वाले अश्वमेध यज्ञों या गोमेध यज्ञों से यह नहीं समझना चाहिए कि ये पशुओं को मारने की विधि है। वास्तव में यज्ञ में बलि किए गए पशु वैदिक मंत्रों के उच्चारण की दिव्य शक्ति से नया जीवन प्राप्त करते थे। समुचित विधि से मंत्र उच्चारण करने की शक्ति सामान्य लोगों की समझ से बाहर है। सारे वेद मंत्र व्यावहारिक हैं और इसका प्रमाण था बलि किए गए पशु को नवजीवन प्राप्त होना। आधुनिक युग के तथाकथित ब्राह्मणों या पुरोहितों द्वारा इस प्रकार से वैदिक मंत्रों का विधिपूर्वक उच्चारण हो पाना संभव नहीं है।
द्विज कुलों को अप्रशिक्षित संतानें अपने पूर्वजों जैसी नहीं है। अतएव उनकी गिनती शूद्रों में अर्थात एक जन्मा में की जाती है, जो दोबारा यानी आध्यात्मिक जन्म नहीं लेते। ऐसा मनुष्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए अयोग्य होता है। अतएव मूल मंत्रों का उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सबों की रक्षा करने के लिए समस्त व्यावहारिक कार्यों के लिए संकीर्तन आंदोलन या यज्ञ का ही विधान किया था, और आधुनिक युग के लोगों के लिए इस निश्चित तथा संस्तुत मार्ग का अनुसरण करने के लिए पुरजोर संस्तुति की गई है। इन यज्ञों में फिर किनको बुलाया गया था? आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजैर् नृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रिय काम्यया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाए। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए श्री भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे। भगवान श्री कृष्ण को महान युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था, और भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता। उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें शूद्रों के तुल्य ही होती है। अतएव ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था, और चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों को संपन्न कराया। फिर सारे यज्ञ होने के बाद भगवान ने क्या किया? ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। शौनक जी, इसके पश्चात भगवान श्री हरि श्री कृष्ण युधिष्ठिर द्वारा सम्मानित होकर द्रौपदी तथा अन्य सगे संबंधियों को मिलकर द्वारका के लिए रवाना हुए, और साथ में उनके अर्जुन भी गए, और यादव कुल के कुछ सदस्य भी उनके साथ थे, जैसे सात्यकी और उद्धव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम